तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक, यहाँ बोला है ना कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 रखना है आपको हर जगह। ठीक, पहला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, आपको सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक, हमने इसका फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बता भी दिया है। तो एक सर्कल है जिसका हमें सेक्टर बताना है एरिया, जिसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, यहाँ से जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कि आपको माइनर बनाना है। देखो मेजर माइनर नहीं दिया है, इसका मतलब 60 डिग्री बोल दिया, तो यानी कि 60 डिग्री वाला ही हमें बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा यानी 60, थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू और आर क्या है 6 स्क्वायर। तो 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/6। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 6 जा, अब आ जाएगा 6 2 जा 12, 13/7। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर लें या तो ऐसे लिख देंगे तो आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 1/4 ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी सर्कमफ्रेंस यानी रेडियस नहीं दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 22 हो गया। तो यहाँ पे r = क्या हो जाएगा 22 इंटू क्या हो जाएगा पाई, तो 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, बट डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 22 7 बाई क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का हो गया रेडियस, या तो इसको हम बोल सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें बताना क्या था, इसका 1/4 यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, यानी सर्कल का 1/4 यानी इतना बताना एरिया। ठीक, ये भी एक सेक्टर ही है आपका। तो देखो अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर देखा जाए 1/4 का मतलब हो गया कि 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 90/360 इंटू 22/7 और रेडियस क्या था 7/2 को 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा। ठीक, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 11 7 जा 77/8 जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। या तो जैसे क्वाड्रेंट बोला है तो यानी कि 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो अगर यहाँ से देखो तो ये भी वही आएगा। अगर इसको काट देंगे तो 1/4 सेम चीज़ आएगा। तो 1/4 भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो 1/4 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप एरिया ला सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, ये भी सेम चीज़ है करना आपको। 4th में क्या है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट अ राइट एंगल एट अ सेंटर। एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल का। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4th है। एक सर्कल है जिसका कर्ड दिया हुआ है, ये सेंटर मान लो है, ये दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर नहीं, अ कर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सबटेंड एट राइट एंगल एट सेंटर, जो कि रेडियस जो दिया है 10 सेंटीमीटर का रेडियस, इससे क्या हो रहा है एक एंगल सबटेंड हो रहा है जो कि 90 डिग्री बन रहा है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि r = हो गया 10 सेंटीमीटर और जो थीटा यानी यहाँ पे 90 डिग्री दे रहा है। तो फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। पहला क्या, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, r² पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन θ/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 हो गया, इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री
और इंटू हो जाएगा 360 माइनस साइन 90 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 आ गया। इसको इंटू करेंगे, इसको पहले काट देते हैं 0 0, ये 4 हो गया, 2 2 जा फिर 11 हो जाएगा, तो 11/7 2 जा हो जाएगा 14 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 14 2 का एल्सियम आएगा 14, तो 11 माइनस हो जाएगा 2 7 जाने 7 आ गया, तो 100 इंटू 4 हो जाएगा 14, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक। तो आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पहला क्या माइनर सेगमेंट। फिर दूसरा क्या पूछा था, फिर क्या पूछा था इसमें सेक्टर पूछा था, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता फॉर्मूला, मेजर की बात कर रहा है तो इस वाले सेक्टर का बता रहा है, तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे। तो ऐसे भी देखो 90 बन गया, तो बचा क्या 27। तो चलो ठीक है, 360 डिग्री माइनस 90 अपॉन 360, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और रेडियस कितना है 10 दिया हुआ है, तो माइनस करें तो आ जाएगा 270। 360 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 100 हो गया। तो फिर ये क्या होगा, ये 0 से 0 कट गया, मतलब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन 5 का, इन सर्कल जिसका रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड कर रहा है। जो पूछा है सॉल्व कर लेना। लेंथ ऑफ बार पूछा है भाई, रेडियस तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर दिया है 6 में अकॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस दिया है, फिर 60 डिग्री का दिया, सेंटर बना रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बहुत इजी है चैप्टर, मतलब सारा फॉर्मूले के बेस पे आपको करना है। ये भी वही है, सेम चीज़ है, बस क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। 8 में क्या है ना कि ये जो दिया हुआ है सर्कल में, इसमें आपका ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर दिया है 35 सेंटीमीटर, mm में दिया है, यानी पूरा दिया है 35 mm में। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स बनाया गया, देखो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियस है, यानी कि 10 रेडियाई, इसका मतलब कि 1-2 रेडियाई मिलकर डायमीटर बनता है, यानी कि 5 डायमीटर्स है। डिवाइड्स करा है इसको 10 इक्वल सेक्टर है, मतलब कि ये इक्वल सेक्टर्स है, यानी टोटल कितने सेक्टर्स हैं 10 सेक्टर्स है, ठीक है। तो फिर बताना क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पूछा कि सिल्वर वायर का लेंथ कितना है, टोटल कितना रिक्वायर है, एंड एरिया बताना है ईच सेक्टर का, यानी कि इसमें ईच सेक्टर का एरिया बताना है। तो देखो ये टोटल कितना इक्वल डिवाइडेड है, कितना 10 इक्वल पार्ट्स में, तो टोटल 360 होता है, तो एक का एंगल कितना हो जाएगा, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम पहला बता दे रहे हैं आपको कि टोटल कितना वायर लगेगा। 9 है इसका, 9 का फर्स्ट। देखो पहले तो ये पूरा एक तो सर्कल पूरा है, ये तो वायर लगना ही है, और फिर इसमें क्या है कि 10 पार्ट किया जा रहा है, यानी कि 1 डायमीटर कितना है टोटल 5 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इसका मतलब जो टोटल वायर यूज होगा, यानी टोटल वायर जो है वो कितना यूज किया जाएगा। पहले तो एक सर्कल होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कल प्लस 5 इंटू 5 डायमीटर है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 2r, ठीक। और दिया हुआ क्या था, डायमीटर दिया 35, तो 2 इंटू 22/7, तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, प्लस इसको हम डायमीटर बोले हैं, तो डायरेक्ट यहाँ 35 हम रख सकते हैं। तो 7 5 जा 2 से 2 कट गया, तो 5 2 जा 10 1 कैरी 5 2 जा 10 1 11 सेंटीमीटर, प्लस 5 5 जा होता है 35, फिर 3 कैरी हो गया तो 18, ठीक। तो इसको ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा 2। इतना मीटर का वायर चाहिए, मिलीमीटर का वायर चाहिए।
mm। दूसरा क्या पूछा था, 10 पार्ट्स डिवाइड किया गया है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, ईच सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो कितना होगा, 36 डिग्री होगा, हर एक एंगल 36 डिग्री। या तो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 10, एक पूरे सर्कल का 10 पार्ट किया गया है तो 1/10 इंटू पाई, तो हर एक पार्ट का बताना है, यानी कि एक का 10 पार्ट, तो 1/10 इंटू क्या आ जाएगा 22/7, और रेडियस कितना है यहाँ पे 35/2, 35 क्या है, डायमीटर है, ठीक। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, 7 5 जा 5 2 जा, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, 11/4, और इंटू ये भी है 35 भी है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन अम्ब्रेला है 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है जिसमें टोटल कितने रिब्स हैं, 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है ये बना हुआ अम्ब्रेला, ठीक। इसको अगर इसको हटाएंगे तो ये भी सर्कल की तरह बनेगा ऐसे, ठीक। इसमें कितने रिब्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली है, ठीक। एज्यूम कर देना है कि जो भी इसका फ्लैट सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस दे दिया, देखो रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब कि एरिया बताना है 2 लगता है अगल बगल वाले का। तो देखो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो सेम चीज़ है, प्रोसेस इक्वली है। तो पहले हम एक का एंगल पता करेंगे, तो टोटल 360 होता है, तो 360 को हम क्या करेंगे, पहले 360 को हम क्या करें कि 8 से डिवाइड करें, मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 360 को हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि जो 8 है यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब हर एक का एंगल पता चल जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक। कैंसिल करेंगे तो 45 बाई क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यानी कि 1/8, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 8 पार्ट किया गया है ना, 1/8 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, πr²। तो एक का एरिया आ जाएगा, तो 2 का पूछा है तो दोनों हम प्लस कर देंगे, ठीक। 11 देखो, आकार हैज़ 2 वाइपर्स, 2 वाइपर्स जो होता है इसे घुमाने वाला जो शीशा ग्लास को साफ करता है, जो कि दोनों ओवरलैप नहीं है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रो एन एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री का एंगल बना के क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, ठीक। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप बाय द ब्लेड, कितना वो एरिया क्लीन कर रहा है, मतलब ये ऐसे जो चल रहा है तो कितना एरिया क्लीन कर रहा है, ठीक। ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये इसका लेंथ दिया, तो ये देखो सर्कल में घूम रहा है, और जो घूम रहा है वो कैसे बना रहा है, सेक्टर बना रहा है, ठीक। तो सेम चीज़ है, इसका सेक्टर का हमें एरिया बताना है। तो यहाँ पे आप बता लेना, 2 यहाँ पे एक मत बताना, 2 लिख देना, क्योंकि 2 वाइपर है ना, तो दोनों मिलकर क्लीन करेगा, तो एक इधर क्लीन करेगा, एक इधर क्लीन करेगा, ठीक। तो दोनों का हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल देंगे और ऐड कर देंगे, या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। वैसे 12 भी है, 13 भी है, आप करना सॉल्व, इजी चैप्टर है। 14 में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी दिया डिग्री में, ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 8 दिया है, बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। लाल एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन 14 है, थीटा बाई होता है 360 डिग्री इंटू πr² होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एंगल वो पी है, यानी थीटा जब हम क्या रखेंगे पी बाई हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। और जो रेडियस है वो हमें कैपिटल आर रखना है, कैपिटल आर, तो πr²। इसमें देखो आंसर कोई है कि नहीं, ये है नहीं, ये तो पेरीमीटर का हो गया, ये हो सकता है। तो यहाँ P और R है, लेकिन यहाँ पे 360 है और यहाँ पे 180 है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो πr² भी है P, लेकिन यहाँ पे 360 है, लेकिन यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, यानी कि ये आंसर होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ भी 2 से इंटू कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो P अपॉन यहाँ पे 720 और 2πr² आ जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर आएगा। यानी इसमें आंसर क्या आ जाएगा, P/720
2 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर। तो एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताना है, मतलब कि हमको बस इतने का एरिया बताना है। ठीक, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ये ऐसे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से बना हुआ है ये ऐसे डायमीटर, ठीक है, इसका ओ नाम दिया गया, इसका आर नाम दिया, इसका नाम क्यूब है, और एक यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ठीक, और इसका नाम दिया गया है पी। ये शेडेड है, इसी का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक, ये डायग्राम है आपका। पी क्यू दिया है 24, पी से क्यू, पी क्यू यानी ये दिया है 24, पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 7 यानी कि पी से आर। ठीक, तो हमें क्या बताना है, शेडेड रीजन। देखो हमें सबसे पहले तो रेडियस चाहिए, तो ये पूरा क्या है, ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में कहीं एंगल सबटेंड होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक, यानी ये हो गया हाइपोटेनियस। तो क्यूब आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 576 प्लस हो जाएगा 49, तो 6 to 5 आ गया। तो क्यूब आर का ये स्क्वायर है, तो जब क्यूब आर करेंगे तो रूट ओवर आएगा 6 to 5, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 25 का क्यूब आर है, यानी कि क्यूब आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। तो ओ आर और ओ क्यूब दोनों रेडियस होगा, इक्वल हो जाएगा, तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर देखा जाए तो ये पूरा कितना है, ये पूरा सेमी सर्कल है। तो अगर हम सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ जो भी शेडेड रीजन है, ठीक है, तो होगा क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 22/7, और रेडियस कितना लाया हमने 25/2, तो इंटू करेंगे 2 टाइम्स, माइनस हो जाएगा 1/2। इसमें बेस क्या होगा, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बनाया है, यानी ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, और कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो आप शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, क्योंकि 2 रेडियाइज दिया हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो कि कितना दिया है 7 और 14, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 14, हमको इतना बताना है। देखो ये पूरा क्या है, पूरा सेक्टर है, और ये भी सेक्टर है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो ये पूरा के साथ ये भी आ जाएगा, और फिर इसका देखो दोनों का एंगल सेम है, तो ये बड़ा वाला सेक्टर हो जाएगा, ये छोटा वाला सेक्टर। तो बड़े वाले में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया को माइनस कर दोगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ भी शेडेड रीजन का एरिया बताना है ABCD में। तो ABCD का स्क्वायर है, जो कि ऑल साइड्स क्या है 14 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो ABCD स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये तो पूरा आ गया, और माइनस कर देंगे कि इनको, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, यानी कि 2 सेमी सर्कल है, तो दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, जो शेडेड रीजन है। अब रहा इसका रेडियस कैसे आएगा, देखो अगर ये देखा जाए तो ये पूरा डायमीटर जाएगा, तो रेडियस कैसे आएगा, यहाँ से हाफ आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा इसका 7। तो हम देखो सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते थे, सर्कल भी लिख सकते थे, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स क्या बन जाएगा, सर्कल, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा।
ठीक है। तो ये एक मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू क्या होगा, सॉरी 2 होगा ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14, साइड क्या था 14 था, तो 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो कट के फिर वापस वही आ गया, तो 14 इंटू 14 माइनस 22/7 और रेडियस कितना आ गया 7 इंटू 7। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 4 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन के एरिया बताना है। वेयर सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यह दिया 6 सेंटीमीटर एंड यानी इसका रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जिसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, जिनका साइड सेंटर से दिया है, यानी ओ ए बी का है, ओ ए बी मतलब ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ मतलब साइड ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर मतलब रेडियस। तो बस हमको शेडेड बताना है। तो देखो पहले तो हम अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक शेडेड है और फिर ये पूरा शेडेड है। तो हम अगर देखें तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल लेंगे तो भी आएगा, पूरा इक्विलेटर लेंगे तो ये भी पोर्शन 2 बार आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, फोर्थ में पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिए, उसके बाद क्या लेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये जो है ये पार्ट जो है 2 बार आया है, ओवरलैप कर गया, जो कि वो एक बार ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो बन रहा है आपका सेक्टर बन रहा है, तो माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, रेडियस कितना है 6 है, तो 6 इंटू 6 प्लस √3/4, साइड कितना दिया है 12 इंटू 12 माइनस थीटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 60/360 22/7 और रेडियस कितना है 6 इंटू 6। तो इन दोनों को सबको सॉल्व करके दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये 5 के लिए है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का ईच कॉर्नर क्या है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना एक सर्कल बन गया, जिसका रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर, कट किया गया है, ऑल्सो कट किया गया एक बीच से सर्कल भी कट किया, जो कि उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी रेडियस क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना रिमेनिंग पोर्शन स्क्वायर का क्या होगा। देखो फिर तो क्या है, ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ऑल साइड ये कट किया है, ये कट कर दिया गया, फिर बीच से ये कट किया गया, तो ये चारों मिल के 1 क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1 क्वार्टर का मतलब 4 क्वार्टर दिया है। तो एरिया जो रिमेनिंग एरिया होगा, 4 क्वार्टर दिया तो 4 इंटू 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि क्वार्टर का मतलब 1/4 प्लस एक पूरा ये कंप्लीट सर्कल भी दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। रिमेनिंग पूछा हुआ है ये, तो ये रिमेनिंग के लिए पूछा है ना, तो ये हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे, किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, तब जाके एरिया आएगा। यानी एरिया जो आएगा पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये जो कट करके है, इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, जो कि साइड दिया हुआ है 4 इंटू 4 दिया, तो 4 इंटू 4 ऐसे ही कट के फिर वापस एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे एरिया सर्कल है तो माइनस क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल 4 4 जा 16 माइनस माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हमें माइनस करना है, तो 16 माइनस 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 1, क्योंकि दोनों का सेम रेडियस है, क्योंकि पहले में रेडियस 1 दिया दूसरे में डायमीटर दिया है, तो डायमीटर मतलब भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 44/7, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करते हैं, ठीक है, सॉल्व
7 में भी आपका उसी तरह से है, आप थोड़ा सा देखेंगे इससे स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है 4 यहाँ पे, इसका बस एरिया बताना है इतने दूर का, ठीक। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कुछ ये बना हुआ है, कुछ क्या डिपिक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट एंड जो है सेमी सर्कल है, मतलब एक रेसिंग के लिए बना हुआ है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये ट्रैक है और फिर ये जो है ये भी एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से क्या कर दिया गया उसको, एंड दोनों एंड पे सेमी सर्कल बना दिया गया है। अच्छा देखो, दोनों एंड सेमी सर्कल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ये भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक। इन दोनों को काट के अगर हम बाहर कर दे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इनके बीच का जो ये दोनों के पैरेलल, ये जो इनर पैरेलल लाइन्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 मीटर समझ रहे, मतलब कि अगर इस सर्कल की बात करें तो इसका भी ये डायमीटर जो है वो 60 मीटर है, ठीक। फिर बोला है कि दोनों का लॉन्ग 160 मीटर लॉन्ग है, 106 मीटर, यानी 106 मीटर क्या है, ये लॉन्ग है, ये भी क्या है 106 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड का मतलब ये दिया हुआ है, 10 मीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 मीटर वाइड का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 मीटर, इसमें भी होगा 10 मीटर। तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इनर एज, तो पहला बताना है टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, यानी अराउंड मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक इनर से कितना वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, तो पूरा पेरीमीटर निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 106, ये भी कितना हो गया 106, इतना चलना ही है। और फिर ये और ये, तो ये देखो, अब यहाँ से ध्यान देना, हमें इनर का बताना है, ठीक। तो यहाँ से ये पूरा जो है 60 है, तो रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 30, यानी रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, स्मॉल आर। यहाँ पे वाइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो कैपिटल आर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 30 + 10, यानी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई और आर कितना है 30, तो ये पहला आपका आ जाएगा टोटल 212 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 × 30/7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना मीटर का आपका आ जाएगा, तो ट्रैक कितना राउंड लगाया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि पूरा एरिया बताना है इस ट्रैक का एरिया। तो ये तो रेक्टेंगल है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ भी रेक्टेंगल्स है, यहाँ भी रेक्टेंगल, चलो एक एक निकालते हैं। तो पहले वाले इधर वाले का ट्रैक जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, फिर इसका भी ये 2 से नहीं 10 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये देखो ये लेंथ हो गया और इसका जो वाइड है वो ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो फिर आ जाएगा 106 × 10, या तो ये लिखो या तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे 2 × 106 × 10, चलो अलग अलग हमने लिख लिया प्लस। अब ये जो है ये इसका मैंने इधर बना दिया, सर्कल पूरा बन गया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई r², लेकिन यहाँ पे r जो है 2 है, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 22/7, और रेडियस कितना है कैपिटल 40 दिया है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 21 प्लस आ जाएगा 22/7। ये क्या करो, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2120 प्लस क्या हो जाएगा 22/7, इसको प्लस करें तो 40 और 30 कितना जाएगा 70 हो जाएगा, यह आ जाएगा 10, यहाँ पे भी आ गया 10। तो 2120 प्लस इंटू करो तो 2200 आ जाएगा, तो ऐड करोगे तो आएगा 0 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 2, फिर 213 224,
तो इतना मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, बस 4320 मीटर स्क्वायर है, 4320 मीटर स्क्वायर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो वैसा ही है। 9 में क्या है कि ABCD क्या है, 2 डायमीटर्स दिया हुआ है, ठीक। तो देखो इसको सेंटर रीजन बताना है, तो पूरा सर्कल है, फिर ये ट्रायंगल होगा, जो पूरा सर्कल निकाल देना। या तो देखो डायरेक्टली क्या है कि कहीं इसका मेजर दिया हो तो इसको ट्राई करना दोनों को, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन करना आप लोग। 11 भी सॉल्व करना। देखो 11 में क्या है, ऑन ए स्क्वायर दिया हुआ है ये पूरा, ठीक है। इसमें क्या है कि 7 सेंटीमीटर का क्या है कुछ सर्कल्स दिया गया, डिजाइन किया गया है, ठीक। तो फाइंड करना है रिमेनिंग पोर्शन यानी जो बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कितना है 9 सर्कल्स दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के लिए निकालेंगे। तो स्क्वायर का देखो साइड नहीं दिया है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। देखो रेडियस दिया हुआ है 7, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये पूरा कितना रहेगा 14 14 14। तो यानी कि 14, देखो यहाँ तक पूरा ये रेडियस दिया ना हर एक सर्कल का 7 7। तो रेडियस मतलब कितना मेजर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे 7 2 14, यानी पूरा डायमीटर हो गया। तो 14 14 14, तो 42 हो जाएगा इसका स्क्वायर का एरिया, मतलब साइड हो जाएगा। तो 42 इंटू 42 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और 7 क्या है डिजाइन बनाया गया है, 9 डिजाइन बनाया गया है। तो एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर 9 से इंटू कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा डिजाइन में। मतलब कि जो भी रिमेनिंग एरिया है, पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस कर देंगे 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया का साइड कितना है इसका 42 42 कैसे है बताया मैंने, -9 इंटू पाई आर इसका दिया हुआ 7। बस जो आएगा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इसको जो भी इंटू करोगे आ जाएगा, इंटू करके 7 से निकल गया, तो इसको इंटू करके माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है। तो 12 भी आप सॉल्व करना, ठीक। 13 14 बाकी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करना, उसी के बेस पे बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो एक इधर भी है और एक इधर भी है, 15 है, ठीक। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक। थैंक यू।